नमस्कार। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपके लिए इस वीडियो में वो चौंकाने वाली, वो हैरान करने वाली न सिर्फ खबर लेकर आया हूं, बल्कि आपको एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाने वाला हूं नोटों के उन बंडलों का, जिन्हें आप देखेंगे तो आपको अपनी किस्मत पर रश्क होगा कि क्या ही बॉस, हमको क्या भगवान ने बनाकर भेजा है। लेकिन वीडियो का अंत आते आते आपको लगेगा कि नहीं, अच्छा भैया, कम में ही जिए लेकिन अच्छे से जिए, क्योंकि ये नोटों का अंबार कांग्रेस सांसद के घर से मिला है। नोटों का पहाड़ राहुल मोदी से जुड़ी बड़ी खबर है, और इसमें राहुल और नरेंद्र मोदी का जिक्र क्यों कर रहा हूं इन नोटों के बंडल के साथ, अंबार के साथ, आज आपको यह भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन दिल थाम के बैठिए, मैं आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाने वाला हूं इन नोटों के बंडल के, जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। अभी तक आपने ये तस्वीर देखी होगी, बॉस आप बंडल देखते जाइए, इधर 200 के, इधर 500 के, इधर पूरा भरा हुआ है। इधर देखिए, जिधर देखिएगा इस अलमारी के अंदर आपको सिर्फ बंडल दिखेगा। यहां कोने में जगह बची है, भाई ने वहां भी भर दिया है। इतना नोट इनके घर से, इनके दफ्तर से मिल रहा है। आप अगर तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए, मतलब आदमी का गद्दा इतना मोटा नहीं होता जितना भाई ने एक एक अलमीरे के हिस्से में नोटों का 5-500 की गड्डियां है बॉस, 5-500 की गड्डियां। और इनको आप देखते जाएंगे तस्वीरें। ये पहले कल खबर आई थी कि 100 करोड़ की नकदी ओडिशा से झारखंड तक आईटी के छापे, और आज एक दिन के बाद ही खबर क्या आई, ये पूरा मामला जो है वो 200 करोड़ का पहुंच गया है। मतलब अभी 100 करोड़ था, और उसके बाद ये कांग्रेस सांसद हैं धीरज साहू, उनके और करीबियों के यहां 100 करोड़ के नोट मिले थे, और एक दिन बाद ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गया इनकम टैक्स की रेड में। 200 करोड़ रुपए बॉस, किसी के घर में मिलना नोटों का बंडल। और मैं आपसे जो कह रहा था कि राहुल गांधी, पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है, वो आपको समझाऊं, उससे पहले आपको जरा इन नोटों के बंडलों की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाता हूं, जो शायद ही आपने जिंदगी में कभी देखी होगी या कभी देख पाएंगे। मुझे लगता है आजाद भारत में, इंडिपेंडेंस के बाद, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से जिस तरह से नोटों के बंडल मिले हैं, शायद ही किसी के यहां मिले होंगे। अब जरा एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जरा नोट के इन बंडलों को देखते जाइएगा, किस तरह से ये नोटों के बंडल आपको नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आप अलमारी गिनते जाइए, एक दो कहा जा रहा है, 9 अलमारी यहां पर हैं। और आप देखिए, हर अलमारी जैसे आप कपड़ा रखते हैं वैसे यहां नोटों के बंडल रखे हुए हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने जिंदगी में कभी देखी होगी। बैग जिसमें आप भर के कपड़ा ले जाते हैं, उसमें नोट भरा पड़ा हुआ है। जिधर देखिए इस कमरे में आपको सिर्फ अलमीरा और नोटों के बंडल दिख रहे हैं। और इसीलिए जो इनकम टैक्स के अधिकारी गए वहां रेड मारने, ये जो खाली दिख रहा है वो खाली नहीं है, ये तो वो हिस्सा खाली है जिसके नोट गिन लिए गए। अभी इतना बचा हुआ है, और बचा हुआ है तो सोचिए ये आंकड़ा कहां तक जाएगा बॉस। बाप रे बाप, देख के किसी का भी दिल हिल जाए, दिमाग हिल जाए, इतना नोट। ये तो ऐसा लग रहा है कि बैंक की तिजोरी में चले गए हैं। आदमी बैंक में जाता होगा तब इतना नोट नहीं दिखता होगा जितना यहां पर नजर आ रहा है। एक और वीडियो देखिए नोटों के बंडल, ये देखिए। ओह, मतलब अलमीरे के अंदर जो लॉकर है उसमें भी नोट भरा हुआ है ठूस ठूस के। वो नोट भी सांस नहीं ले पाता होगा, इस तरह से कोंच कोंच के भर दिया गया है। आप इसको देखिए। जिंदगी में क्या आप कभी सोच सकते हैं, हम कभी सोच सकते हैं कि इतना नोट कमा लें? लेकिन आप देखिए, जिधर देखिए कमरे में आपको नोटों से भरे हुए बैग दिख रहे हैं, नोटों से भरी हुई अलमारियां दिख रही हैं। 9 अलमारी कहा जा रहा है बॉस, 9 अलमारी की, ये 9 अलमारियां थी जिनमें कि ये नोट भर भर के रखे हुए थे। और ये भाई साहब हैं धीरज साहू, जिनके यहां पर ये सब मिला है। अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का नाम क्यों लिया, उससे पहले आपको नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा देता हूं जो उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। और फिर उन्हें इमोजी बनाई हंसते हुए कि बॉस, हमको कहते हो आप लोग कि नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष को घेर रहे हैं, जबरदस्ती रेड पड़ा रहे हैं। आप देखिए क्या मिल रहा है, और जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है, यानी नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी के पैसा लौटाना पड़ेगा। और आप देखिए, इसमें जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें नोटों का बंडल यहां पर, और किस तरह से 9 अलमीरे। इसमें अगर आप देखेंगे, पीएम ने जो ट्वीट किया है, अगर आप उसमें देखेंगे, ये देखिए, एक अलमीरा, दूसरा अलमीरा, तीसरा अलमीरा, चौथा अलमीरा, पांचवा अलमीरा, छठा अलमीरा, ऐसे 9 अलमीरे बताए जा रहे हैं, जिनकी आपको मैंने अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं बॉस।
और आप इसको देखते जाइए। उफ, जिधर देखिए वहां पर आपको नोटों का बंडल दिख रहा है। झारखंड से राज्यसभा के कांग्रेस सांसद हैं धीरज प्रसाद साहू। उनके परिवार और करीबियों से जुड़े 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने दबिश दी है। 200 करोड़ की अभी तक नकदी जब्त हुई है। इनका शराब का कारोबार है, यह बताया जाता है। आयकर विभाग की टीम ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में साहू से जुड़ी बलदेव साहू एंड कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के पहले दिन 50 करोड़ रुपए बरामद हुए। दूसरे दिन गुरुवार को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। मतलब पहले दिन 50 करोड़ मिले, उसके बाद 150 करोड़ मिल गया। बताया जा रहा है कि 9 अलमारियों में भरे पैसों को देखकर अधिकारी स्तब्ध रह गए। जब्त किए गए नोटों को आयकर विभाग की टीम ने बोरों में भरा, फिर ट्रक में भरकर बैंक लाया गया। मतलब जो इनकम टैक्स की टीम, जिसका काम ही है ये रेड मारो और कहीं कहीं नोट मिलता रहता है, उनके तोते उड़ गए। बॉस ये क्या ही हम देख रहे हैं। और कोई भी देखेगा तो उसका होश उड़ जाएगा कि क्या हाल है। और आप इसको देखिए, ये अलमीरा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जहां से अलमीरा खरीदे होंगे, वो भी नहीं सोचा होगा जिंदगी में कि ये अलमीरे इतने नोट भरने के लिए खरीदे जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर से ये पैसा मिला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमको गाली देते हो कि जबरदस्ती विपक्ष के पीछे ईडी आईटी लगा दिए, ईडी इनकम टैक्स लगा दिए। ये हवा में पैसा मिल रहा है, इतना इतना पैसा अलमीरा के अंदर। और आप देखिए ये व्यक्ति कौन है। ये सांसद धीरज साहू वही हैं जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। भाई साहब, आपको इनकी तस्वीर दिखाता हूं, सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि भैया द आर्ट, ये आर्ट है और द आर्टिस्ट। यहां पर आप देखिए ये जो भाई साहब नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, यही है धीरज साहू। लेकिन इनका और राहुल गांधी का रिश्ता ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में कोई आदमी घुस गया और साथ में फोटो खिंचा लिया। हमने थोड़ी रिसर्च की तो राहुल गांधी के साथ इनकी और तस्वीरें निकल आई। और ये तो तब की तस्वीर है जब राहुल गांधी की दाढ़ी नहीं हुआ करती थी, यानी और पहले की बात है। और ये देखिए ये अपने धीरज साहू, नोटों के बंडल जिस घर में मिल रहे हैं, कांग्रेस सांसद धीरज साहू, यही वो भाई साहब हैं जिनके घर से मिल रहा है। और ये गुलदस्ता लेकर गए हैं राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी को भी अब जवाब देना होगा कि इतना करीबी रिश्ता और ये आदमी अगर इसके घर से इतने बंडल मिल रहे हैं नोटों के, तो क्या कांग्रेस पार्टी को जानकारी थी या नहीं थी। आप देखिए डीके शिव कुमार, एक और नेता, और ये भाई साहब धीरज साहू, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से इनके संपर्क, इनसे संबंध। हालांकि संपर्क और संबंध का मतलब नहीं है कि किसी ने हाथ मिलाया और फूल दे दिया तो उसको भी पता होगा, लेकिन सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई ये आदमी इस तरह से नोटों के बंडल मिल रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग क्या कहते हैं इनके बारे में, इतने नोटों के बंडल। और फिर ये लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी हमको टारगेट कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। आप देखिए कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व नेता के घर मिली नोटों की इतनी गड्डियां कि आयकर विभाग के अधिकारी भी चौंक गए तस्वीर देखकर। ये 14 अक्टूबर की खबर है। ये देखिए कांग्रेस के पूर्व नेता के घर की तस्वीरें। ओह, यहां देखिए कार्टन में भर भर के नोटों के बंडल। ये देखिए आप और हम जिंदगी भर मतलब मेहनत कर करके मर भी जाएंगे तो ऐसा एक बंडल नहीं बना पाएंगे। और यहां नोटों के बंडल मिल रहे हैं और लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स और ईडी को हमारे पीछे छोड़ दिया है जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में जो एसएससी स्कैम हुआ, नोटों की गड्डियां ही गड्डियां। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे फ्लैट में भी वही नजारा, 29 करोड़ कैश मिला था बंगाल में, आपको याद होगा। ये देखिए यहां तो गुलाबी नोट दिख रहे थे, वहां 500 के हरे नोट दिख रहे थे, यहां गुलाबी नोट बंगाल से मिले थे। बॉस क्या तमाशा है इस देश के अंदर कि इतना भर भर के नोट मिलता है और उसके बावजूद सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देकर ये लोग उनके पीछे छुप जाते हैं कि भाई इनकम टैक्स और ईडी को हमारे पीछे छोड़िए। इनकम टैक्स और ईडी क्या नोट के बंडल लेके जाती है और घर में रख देती है क्या। आप सोचिए ये लोग क्या करते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, ये तो राहुल गांधी से सवाल पूछा ही जाएगा कांग्रेस सांसद पर, इतना इतना पैसा मिल रहा है और उनकी फोटो उनके साथ आ रही है तो। लेकिन एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आप ये तस्वीरें देखिए और खुद सोचिए कि बॉस ये आप देखिए, ये तस्वीर देखिए और आप ये सोचिए कि इसके बावजूद किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स और ईडी को जो है अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने लगा रखा है। और मोहब्बत की दुकान की एक फ्रेंचाइजी अगर ये है, अगर आप कह लीजिए हल्की भाषा में, कि अगर भाई एक आदमी के यहाँ ये मिल रहा है, तो लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई देश भर में शासन होगा तो फिर क्या ही होगा। और इसका जवाब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को देना होगा, वरना उनसे लोग पूछेंगे भाई एक सांसद के यहाँ ये मिल रहा है
क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर, और भाई इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हों। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना इतना पैसा। बाप रे बाप, आप तस्वीर देखते जाइए, एक और तस्वीर आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। बाप रे, आदमी को, जिसका दिल कमजोर है उसको हार्ट अटैक आ जाए इतना नोट देखकर। गजब की तस्वीरें हैं बॉस, ये गजब की तस्वीरें। और इस देश के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी नेताओं के पास इतना भर भर के पैसा पहुंच रहा है। कहां से आया, क्यों आया, इसका जवाब इन नेताओं को देना चाहिए कि भाई ये पैसा क्या कर रहा है। और अगर ईमानदारी का पैसा है तो ये अलमीरों में क्या कर रहा है भाई? कौन इतना कैश रखता है 200 करोड़ रुपया घर में भाई? तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और जो लोग नरेंद्र मोदी पर कह रहे थे, मैं दिखाता हूं नरेंद्र मोदी को लेकर, ये लोग कुछ भी कहें, अभी व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पीएम मोदी को डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। रूस का राष्ट्रपति बैठ के कह रहा है कि मोदी को न डरा सकते हो, ना उसको जो है आप मजबूर कर सकते हो। और उन्होंने, पुतिन ने कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी को एक ही चीज दिखती है कि मेरे देश का हित किस मामले में है, और उसके लिए वो आदमी टफ स्टैंड लेता है। वो कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति, जिनको बीच में जब जरूरत पड़ी तो नरेंद्र मोदी ने दोस्ती होने के बावजूद समझाया कि ये कोई लड़ाई का वक्त है बॉस। जब जरूरत पड़ी तो यूक्रेन को मदद भी भेजी, ऐसा नहीं कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, इनका भी साथ दिया, लेकिन यूक्रेन को भी नहीं छोड़ा। और इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि भैया इंडिया का स्टैंड देखते हुए नरेंद्र मोदी कठिन फैसले लेते हैं, उनको कोई नहीं झुका सकता, ना कोई डरा सकता है, ना मजबूर कर सकता है। ये अपना नया इंडिया है बॉस। और इसीलिए यहां भी भले नरेंद्र मोदी को लोग गाली देते हो कि भाई नरेंद्र मोदी ने इनकम टैक्स और ईडी को नेताओं के पीछे लगा दिया है, लेकिन ये नोटों की गड्डियां जो है ना, आम आदमी में नरेंद्र मोदी को लेकर भरोसा पैदा कर रही है कि चलो कोई तो है जो इन नोटों की गड्डियों को निकाल रहा है, और उन पर जांच हो रही है, उन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। देश में कम से कम ये हो तो रहा है। इस तस्वीर को, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आप इन नोटों की गड्डियों को देखकर क्या सोच रहे हैं। पहला दिमाग में ख्याल क्या आ रहा है जब आप भर भर के ये नोटों की गड्डियां देख रहे हैं? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।